हेलो नमस्कार दोस्तों। बिहार जमीन सर्वे 2024 यहाँ पे बिहार राजस्व मंत्रालय का बहुत ही बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है भाई। तो क्या बदलाव हुआ है वो सारा जानकारी आपको वीडियो में मिल जाएगा। और इस बदलाव से जो है भाई सर्वे बहुत ही आसान हो गया है रैयत लोगों के लिए। बस आप जो है अपना एक कागज़ का जुगाड़ कर लें और आपका ज़मीन का यहाँ पर सर्वे हो जाएगा। ये राजस्व विभाग का सबसे बड़ा फैसला कह लीजिए और सबसे बड़ा यहाँ पर बदलाव कर लीजिए। तो यहाँ पर जिस किसी रैयत के पास कोई भी कागजात नहीं है तो ऐसे में अब उन्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो है भूमि मंत्री दिलीप कुमार जायसवाल जी के द्वारा जो है साफ साफ कह दिया गया है। अब जो है किसी को परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये मायने नहीं रखता है कि कितना पुराना जो है आपका कागजात है या फिर चाहे कितना नया हो, ये यहाँ पर मायने नहीं रखता है। मायने यहाँ पर ये रखता है कि आपके पास एक कागजात होना चाहिए तो जो है आपके ज़मीन का यहाँ पर सर्वे हो जाएगा। अब वो कौन सा कागजात है भाई, और तो आगे आपको वीडियो में हम बता देंगे। तो यहाँ पर ज़मीन सर्वे में कौन से कागजात लगने वाले हैं, अगर आपके पास कोई भी एक कागजात है तो जो है अपना जुगाड़ कर ले भाई, ठीक ना। खतियान केवाला रसीद कुछ भी हो, दखल का ही क्यों ना हो भाई, कुछ भी बस आपके पास रहना चाहिए। अगर आपके पास नहीं भी है तो यहाँ पर घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी ज़मीन पे आपका 50 साल से दखल है और आपके पास कुछ भी मौजूद नहीं है, कोई भी कागजात भी नहीं मिल रहा है, कचहरी का चक्कर लगाने पे, अंचल कार्यालय का चक्कर लगाने पे, रजिस्ट्री ऑफिस का चक्कर लगाने पर, तो फिर भी यहाँ पर आपको अब जो है चक्कर लगाने का कोई ज़रूरत नहीं है, ना ही कोई दरकार नहीं है भाई। क्योंकि यहाँ पर जो है ज़मीन सर्वे को लेकर जो है फिर से एक नियम नया आ गया है, यानी कह लीजिए नियम बन गया है नया। यानी जो भी पहले से नियम था उसमें बदलाव, भारी बदलाव किया गया है भाई यहाँ पर, ठीक ना। तो अब यहाँ पर किसी भी रैयत को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो वो कौन से कागजात लगने वाले हैं यहाँ, तो आगे हम वीडियो में बता देंगे भाई। लेकिन उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया भाई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और यहाँ पे भाई सरकार को लग रहा है कि जमीन सर्वे जो है किसी तरह से हो जाए, ठीक ना। तो इसी को लेकर जो है अब नियमावली में भारी बदलाव किया गया है राजस्व भूमि सुधार विभाग के द्वारा, ठीक ना। यानी कह लीजिए यहाँ पर मंत्री जी के द्वारा जो भी है, तो यहाँ पर जो है नियमावली में जो भी पहले से नियमावली था सर्वे को लेकर के उसमें भारी बदलाव किया गया है, यानी चेंज किया गया है आप लोगों के लिए, रैयत के सहूलियत के लिए, ताकि यहाँ पर रैयत लोग को परेशानी का सामना ना करना पड़ सके, यानी जमीन सर्वे जो है संपन्न हो। यानी कहे तो सरकार को लग रहा है कि जमीन सर्वे जो है किसी तरह से यहाँ पे जो है हो जाए, यानी जमीन सर्वे संपन्न हो। और सामने विधानसभा का चुनाव भी होने वाला है भाई, जैसा कि आप सभी को पता होगा, क्योंकि मार्च से जो है आचार संहिता लागू हो जाता है। तो उस टाइम से जो है भाई सारा काम ठप हो जाएगा, यानी जितना भी सर्वे का काम काज चल रहा है, तो चुनाव नज़दीक आने से जो है यानी आचार संहिता लागू होने से पूर्ण रूप से ये जो है ठप हो जाएगा, इसका काम नहीं होगा आगे। जिसको सरकार देखते हुए इतना सारा जो है बदलाव जो है कर रहे हैं, ताकि वो सोच रहे हैं सर्वे जल्द से जल्द हो जाए, यानी समाप्त हो जाए। क्योंकि यहाँ पे कहे तो ज़्यादा सरकार ही अभी टेंशन में चल रहा है सर्वे को लेकर के भाई, ठीक ना। इसलिए सरकार जो है विधानसभा से पहले जो है सर्वे को समाप्त करने में लगा हुआ है। लेकिन आगे हो सकता है और ना ही भी हो सकता है, क्योंकि सर्वे इतना आसान नहीं है भाई। ये जो है 22 स्टेप में जाकर के कहीं फाइनल होगा, तो इस वजह से नहीं भी हो सकता है और हो भी सकता है, क्योंकि बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में जो है अगस्त में ही चालू कर दिया गया था। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि अगस्त में ही बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में जो है सर्वे स्टार्ट कर दिया गया था, स्व घोषणा का मतलब वहाँ पर डेट अनाउंस कर दिया गया था कि कब से जो है प्रपत्र जमा होगा आप लोगों का। और बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में जो है हाल फिलहाल में कहें तो स्टार्ट किया गया, ठीक ना। तो इस वजह से जो है आगे हो भी सकता है और ना ही भी हो सकता है। और ये जो सर्वे है 22 स्टेप में होने वाला है, कहीं पे दूसरा स्टेप ही चल रहा है, कहीं पे तीसरा स्टेप चल रहा है, कहीं पर लास्ट स्टेप चल रहा है। तो जिसके वजह से हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। और सरकार जो है किसान के समस्या को देखते हुए भी दिन प्रतिदिन नए फैसले लेने पे तुले हुए हैं, ठीक ना। यानी कहे तो नियम बनाने पड़ रहे हैं, नियम में बदलाव करने पड़ रहे हैं सरकार को, ताकि यहाँ पर किसान लोग को कोई भी समस्या ना हो और किसान जो है अपना सर्वे जल्दी से जल्दी जा करके करवा ले। इस वजह से जो है विधानसभा चुनाव तक में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, क्योंकि इतना आसान नहीं है भाई सर्वे जितना आसान आप लोग सोच रहे हो। इस वजह से सरकार जो है बार बार छूट दे रहे हैं रैयत लोग को, ताकि कोई भी रैयत लोग ना छूटे।
वो लोग जो भी है अपना जल्दी से जल्दी यहाँ पर करवा लें। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं कि यहाँ पे जो है कौन से एक कागजात से जो है आप लोगों का सर्वे हो जाएगा भाई। तो यहाँ पे सरकार के द्वारा रैयत को बहुत ही बड़ी राहत दी गई है, ठीक ना। क्योंकि यहाँ पर जो है अब एक भी कागज है ना आपके पास तो भी जो है आपका सर्वे हो जाएगा। इस वजह से हम कर रहे हैं भाई, आप लोग जो है अपना अपना एक भी पेपर का जुगाड़ कर लीजिए। अब यहाँ पर किसी को भी कचहरी का चक्कर लगाने का जरूरत नहीं है, ना ही अंचल कार्यालय का, ना ही रजिस्ट्री ऑफिस का, ठीक ना। अगर आपके पास 50 साल 20 साल 30 साल भी पुराना है ना तो भी चलेगा। यहाँ पर ये मायने नहीं रखता है भाई कि कितना पुराना आपका डॉक्यूमेंट है, मायने ये रखता है कि आपके पास एक भी डॉक्यूमेंट है कि नहीं रहे, ठीक ना। अगर एक भी डॉक्यूमेंट है तो आपका सर्वे हो जाएगा। और यहाँ पे घबराना भी नहीं है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, फिर भी होगा भाई। वो कैसे होगा आगे हम वीडियो में बताएंगे, तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक वॉच करिएगा भाई, तभी जो है आपको यहाँ पर सारा कुछ समझ में आने वाला है, ठीक ना। और सर्वे इतना आसान नहीं है भाई कि जो है विधानसभा चुनाव से पहले हो जाएगा। यहाँ पर हमको तो 1% भी नहीं लग रहा कि जो है विधानसभा चुनाव से पहले हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में हाल फिलहाल में स्टार्ट किया गया है, जो कि अभी 6 महीना तक उसके लिए डेट है भाई। क्योंकि इधर सुने होंगे कि जो है सर्वे के स्वघोषणा का यानी प्रपत्र जमा करने का डेट जो है सरकार 6 महीना बढ़ा दिया। तो उन लोगों को तो 6 महीना आप लोग को टाइम देना ही पड़ेगा भाई, जैसे भी दो। तो इस वजह से कोई भी हाल में जो है विधानसभा चुनाव तक में सर्वे नहीं होगा, ठीक ना। तो यहाँ पर घबराना नहीं है किसी को, और जो है अपना अपना एक कागजात जो है भाई जुगाड़ कर लें किसी प्रकार से, केवाला हो, खतियान हो, चाहे रसीद हो या कुछ भी हो भाई, ठीक ना। जमाबंदी हो, कुछ भी हो, अपना जो है जुगाड़ कर लो। नहीं है चलेगा, फिर भी आप ही के नाम से खतियान खुलेगा, ठीक ना। तो यहाँ पर किसी को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है कि मेरे पास तो जो है कागजात है ही नहीं तो हम क्या सर्वे करवाएं। तो उसी के लिए तो यहाँ पर सरकार जो है इतना इतना छूट दे रहे हैं रैयत लोग को कि नहीं है फिर भी आप अपना सर्वे करवाइए, आप ही का ज़मीन होगा, आप ही के नाम से यहाँ पर खाता खुलेगा। ऐसा नहीं कि आपके पास ज़मीन नहीं है तो हम जो है आपका ज़मीन छीन लेंगे, यानी सरकारी कर देंगे, गरमंजरुआ कर देंगे। ऐसा नहीं होने वाला है भाई, ठीक ना। तो जो है तो यहाँ पर एक भी कागज़ है तो अपना जुगाड़ कर लें, और किस प्रकार से होगा तो वो भी हम बात कर लेते हैं भाई। अगर यहाँ पे किसी एक भी ज़मीन का अगर आपके पास कागजात है तो फिर भी आपके सारे ज़मीन का जो है सर्वे हो जाएगा भाई, ठीक ना। मान लीजिए आपके पास कोई ज़मीन है, वहाँ पे आपका दखल है 20 साल 30 साल से 50 साल से बून जोत के खा रहे हैं, और उस ज़मीन का आपके पास कागजात ही नहीं है। तो ऐसे में क्या करिएगा। तो ऐसे में तो हर कोई चाहेगा कि हम नहीं करवाएंगे सर्वे, क्योंकि लोग डरे हुए हैं कि मेरे पास कागजात नहीं है, सरकार जो है ज़मीन ले लेंगे अपने अंदर में। तो भाई ऐसा यहाँ पर नहीं होता है, ठीक ना। कागजात नहीं है ना, कोई बात नहीं है, निकालने का कोशिश किए होंगे, जरूर नहीं निकला होगा, पक्का है। क्योंकि यहाँ पर कर्मचारी लोग बदमाशी कर रहे हैं, ना ही देने का नाम ले रहे हैं, और बहुत सारे जगह में तो ज़मीन का कागजात जो है अभी लेखागार में सरकार के पास भी जो है मौजूद नहीं है भाई, ठीक ना। तो अगर ऐसे ज़मीन पे आप रह रहे हैं, आपके पास कागजात नहीं है, जो भी आपके चौहद्दी में चारों बगल जिसका भी प्लॉट होगा, उसके प्लॉट के जो भी उसके कागजात को देखेगा, वहाँ पर उसके कागजात में देखेगा कि आपके ज़मीन का मतलब जो भी मालिक था पहले, यानी आपके बाप दादा का वहाँ पर नाम देखेगा कि उसके चौहद्दी में है कि नहीं है, ठीक ना। या फिर आपका नाम है कि नहीं है। पहले तो खतियान देखेगा चारों बगल का, किसका किसका खतियानी है, उसके खतियान में चौहद्दी देखेगा, वहाँ से मिलाएगा। फिर नहीं मिला तो अगल बगल में जो है जरूर ही कोई ना कोई केवाला होगा किसी का, तो उसके केवाला में देखेगा कि आपके बाप दादा या फिर आपका नाम है कि नहीं। इस आधार पे जो है आपके नाम से उस ज़मीन का यहाँ पर खतियान खुलेगा भाई। तो ऐसे में जो है प्रपत्र भर करके भी आप भी जमा कर दीजिए। ये मत सोच करके रह जाइए कि जो है जमा करेंगे तो सरकार मेरा ज़मीन ले लेगा, क्योंकि हम तो कोई कागजात दे नहीं रहे हैं साक्षी के नाम पे। भाई साक्षी वही हो गया आपका, बगल वाले ही आपका साक्ष्य हो गया। और पहले जो सर्वे स्टार्ट हुआ था तो वहाँ पे उस टाइम पे सभी का करेंट रसीद खोजा जा रहा था, खतियान खोजा जा रहा था, केवाला खोजा जा रहा था, जिसके वजह से यहाँ पर लोग जो है काफ़ी ज़्यादा डर गए थे, सर्वे नहीं करवाना चाह रहे थे।
इसी सब को सरकार जो है इस समस्या को देखते हुए यहाँ पर रैयत लोग को इतना सारा छूट दिया ताकि रैयत कोई भी रैयत यहाँ पर नहीं छूटे भाई अपना ज़मीन का सर्वे करवाने से। तो ऐसे में अगर ऐसा कोई भी ज़मीन है आपके पास तो जो है प्रपत्र भर के जमा कर दें, ठीक ना। अगर आप कोई गड़बंजरुआ ज़मीन पे रह रहे हैं तो वैसे में क्या आपका जो है वो ज़मीन सरकार ले लेगा? तो यहाँ पर नहीं भाई, ऐसा नहीं होगा। मान लीजिए यहाँ पर कोई गड़बंजरुआ ज़मीन पे आप जो है घर बना करके रह रहे हैं, ठीक ना भाई। तो इस ज़मीन का आपके पास कोई कागजात नहीं है। जाहिर सी बात है कि गड़बंजरुआ ज़मीन है तो आपके पास कागजात तो नहीं के बराबर होगा भाई। तो ऐसे में इस ज़मीन का जो है सर्वे भाई आप ही के नाम से होगा। तो किस प्रकार से होगा? तो यहाँ पर जो है सरकारी खतियान में देखा जाएगा कि उस टाइम में जो कैडेस्ट्रल सर्वे के टाइम में इस ज़मीन पे किसका दखल था, यानी उस खतियान में देखा जाएगा कि दखलकार में किसका नाम था। अगर आपके बाप दादा का नाम निकल जाता है इस ज़मीन पे दखलकार में तो जो है आपके नाम से इस बार खाता खुल जाएगा, ठीक ना। अगर वहीं कैडेस्ट्रल सर्वे में अगर गड़बंजरुआ है लेकिन दखलकार में किसी का भी नाम नहीं है इस ज़मीन पे तो इस बार जो है सरकारी तो घोषित तो होगा ही होगा, यानी गड़बंजरुआ के नाम से खाता खुलेगा इस ज़मीन का भाई। लेकिन दखलकार में जो है आपका नाम जो है चढ़ जाएगा इस ज़मीन पे, लेकिन इस ज़मीन का जो है आपको ना ही खतियान मिलेगा और ना ही रसीद कटाना पड़ेगा भाई, क्योंकि गड़बंजरुआ ज़मीन का रसीद नहीं कटता है, ना ही जमाबंदी चढ़ता है भाई, ठीक ना। और ना ही खतियान किसी के पास देखने के लिए मिलता है। दखलकार में भी नाम होगा ना कैडेस्ट्रल सर्वे के वक्त में गड़बंजरुआ ज़मीन पे किसी का, तो फिर भी उसके पास जो है खतियान नहीं मिला होगा उस टाइम पे भाई। तो यहाँ पर जो है ऐसे ज़मीन का इस प्रकार से सर्वे होगा, यानी आपके दखलकार का नाम यहाँ पर देखा जाएगा, आपके पूर्वज का नाम था कि नहीं था। अगर नहीं है तो इस बार आपका नाम दखलकार में चढ़ेगा इस ज़मीन में। तो ऐसे में भी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। गड़बंजरुआ है रहने दीजिए भाई, कोई दिक्कत नहीं है। रह रहे हैं ना घर बना करके, कोई टेंशन वाली बात नहीं है भाई यहाँ पर, ठीक ना। तो इस वजह से जो है अपना एक कागजात जुगाड़ कर लें। कोई भी कागजात है ना किसी भी ज़मीन का तो फिर भी होगा भाई, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोग जो है डरे हुए हैं कि मेरे पास तो कुछ है ही नहीं भाई। नहीं है फिर भी आप भर के दीजिए ना प्रपत्र, नहीं होगा तब ना बोलिएगा, होगा 100% होगा भाई। ऐसा नहीं है कि नहीं होने वाला है। इसी सब के लिए जो है सरकार जो है इतना इतना छूट दे रहे हैं रैयत लोग को, ताकि परेशान होने की कोई भी जरूरत ना पड़े रैयत को, ठीक ना। और जिस ज़मीन का आपके पास खतियान है, केवाला है, रसीद है तो फिर उसका कोई काट ही नहीं कर सकता है भाई। तो उसका तो बहुत ही आसान तरीका से सर्वे हो जाएगा। लेकिन लफड़ा आता है गड़बंजरुआ ज़मीन का, या फिर जिस ज़मीन का आपके पास कागजात नहीं है, तो इस प्रकार से जो है सर्वे होने वाला है भाई, ठीक ना। और यहाँ पर जो है कोई गड़बंजरुआ पे जो है 3-4 भाई रह रहा है, यानी बांट के रह रहा है स्वेच्छा से, यानी कोई भी विवाद नहीं है। मान लीजिए यहाँ पर 3 भाई रह रहा है, ठीक ना। उसके बाप दादा ही ने यहाँ पर बांट दिया था और घर बना करके जो है गड़बंजरुआ पर रह रहे हैं, और ये सब चाहते हैं कि अपना अपना अलग खाता खुलवाने के लिए। तो सभी का जो है अलग अलग खुल जाएगा, बशर्ते कोई भी विवाद नहीं होना चाहिए। तीनों का स्वेच्छा अनुसार जो है यहाँ पर अपना अपना प्रपत्र भर के अगर जमा कर देते हैं तो यहाँ पर तीनों का अलग अलग जो है खाता खुल जाएगा। खुलेगा वही गड़बंजरुआ के नाम से ही, लेकिन आपके तीनों का नाम जो है दखलकार में चढ़ जाएगा यहाँ पर भाई। अगर वहीं आपके बाप दादा का अगर कैडेस्ट्रल सर्वे के वक्त में दखलकार में नाम होगा तो फिर तो जो है आपके नाम से तीनों के नाम से जो है अलग अलग खाता खुल जाएगा भाई। तो ऐसे में किसी को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जमाबंदी है, जमाबंदी नहीं है, खतियान है, खतियान नहीं है तो केवाला होगा, केवाला नहीं है तो रसीद होगा। कोई ना कोई कागजात तो जो है आपके पास जरूर मौजूद होगा। नहीं मौजूद है तो साक्ष्य के तौर पर जो है आपके चौहद्दीदार से ही बयान लिया जाएगा। आपका चौहद्दीदार ही साक्ष्य होगा यहाँ पर भाई, ठीक ना। जो भी चौहद्दी में होगा वही आपका यहाँ पर साक्ष्य होगा। तो इस प्रकार से जो है होगा। तो यही कुछ जो है सरकार के द्वारा छूट दिया गया है, भारी बदलाव किया गया है रैयत लोग के परेशानी को देखते हुए, ताकि यहाँ पर किसी भी रैयत को परेशानी का सामना ना करना पड़ सके भाई। तो यही कुछ आज का जानकारी था भाई। अगर आप लोगों को ये जानकारी थोड़ा भी यहाँ पे अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले भाई। तो चलिए मिलता हूँ फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।